धारणा करके बैठिए कि मैं बैठा हूं श्री जी के चरणार विंद से। महाप्रभु जब कहते हैं ना, श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि, महाप्रभु कह रहे हैं, हमारे आचार्य का वाक्य है, हे स्वामिनी, आपके सुंदर सुकोमल शीतल शंतम चरणार विंद से किसी दिव्य प्रेमामृत की धारा अजस्र रूप से प्रवाहित होती है। जब नाम जपने के लिए बैठो, यही भाव अपने मन में भर कर बैठो कि मैं बैठा हूं और श्री जी के चरणार विंद से वो जो बहती धारा है वो मेरे रोम रोम को भिगो रही है। इस भाव से नाम का आराधन करना चाहिए। इसी को कहते हैं नाम का आराधन। एक नाम की रटन है, वहां से तो सब आरंभ करते हैं। तोते की तरह रटना, उसका भी अपना बड़ा प्रभाव है। क्या प्रभाव है? वो आपको जब तक पहुंचाती है। जो रटन है वो आपको जब तक पहुंचाती है, जब से आराधन आरंभ होता है। इसको कहते हैं आराधन। भावना भावित होकर नाम में रम जाना। इसी को भोली सखी जी ने कहा, रोम रोम रग रग जब बोले, कोई और विचार ही ना रहे, केवल इष्ट की भाव भावना से आपका तन मन बुद्धि प्राण सब भावित हो जाए, पूरित हो जाए। जो हम करते हैं ना, ऐसे उठते बैठते चलते फिरते नाम जप किया, कभी मन लगा कभी नहीं लगा, ऐसा नहीं है कि उसका कोई प्रसाद नहीं मिलेगा। उसका भी प्रसाद है। नाम जपत मंगल दिसि दसमु, नाम से तो मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। पर इस प्रकार यदि नाम का आराधन किया जाए तो नाम बड़ी शीघ्र ही नामी के स्वरूप की स्वभाव की अनुभूति कराने में समर्थ है। यहां कहने का तात्पर्य यह है। ये 4 पंक्तियां याद रख लेना। राम नाम आराधिए भीतर भर ये भाव, देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। बड़ी अद्भुत बात कही है महाराज ने। फिर आगे कहा, यथा वृक्ष हो बीज से जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। फिर ये नाम आत्मा का परमात्मा से योग कराने वाला है, मिलन कराने वाला है। तो खैर हम ये बात कह रहे थे, भाई ये नाम अप्राकृत है। हमारी जिह्वा पर जो नाम आ रहा है, यत्त नाम स्फुरति महिमायेश वृंदावन से। यहां आचार्य के कहने का तात्पर्य है कि ये जो मैं नाम जप रहा हूं, इसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं तो यहां तक पहुंच ही नहीं सकता। मैं कहां मैला कुचैला जीव, और आपका नाम ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। और मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी साधक पहुंचता है एक ऐसी स्थिति में जहां जाकर उसको अनुभव होता है कि ध्यान ही स्नान है। आरंभ में तो क्या होता है ना, कोई कहता है आप स्नान करके ध्यान में बैठो, ऐसे ही कहा जाता है ना, बोले स्नान करके फिर ध्यान में बैठना। लेकिन फिर कभी कभी कोई वहां पहुंचता है जहां जाकर लगता है कि बस ये ध्यान ही स्नान है, इस ध्यान से ही सब पाप धुलते हैं। पल भर का ऐसा भजन कि भारे पाप भगाए, यही जीव को शुद्ध बुद्ध मुक्त करने वाला है, तृप्त करने वाला है। ऐसा ध्यान, ऐसे भीतर भर ये भाव, और यही सत्य है, यही सत्य है। तभी तो संत कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम। कहने का तात्पर्य क्या है? बोले हम कह ही नहीं सकते। सुमिरन मेरा हरि करे, अरे ये तो उसने मुझे याद किया तो मैं उसको याद कर रहा हूं। संत के कहने का तात्पर्य यही है, अरे प्रभु ने मुझे याद किया है तो मैं प्रभु को याद कर रहा हूं, प्रभु ने मेरा सुमिरन किया है तो मैं प्रभु का सुमिरन कर रहा हूं। हम जो करते हैं वो तो प्रभु द्वारा की गई कृपा रूपी क्रिया की प्रतिक्रिया है, वो तो एक्शन का रिएक्शन है। इसीलिए